आशिक बनाया आपने 2005 में रिलीज हुई एक और फिल्म के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और इसके रिव्यूज। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है। करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है।
विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और
कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में, दिल नशी के की आवाज में दिल लगी मैं जो बीत जाए, सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले
प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं।
विकी भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विकी को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है। करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है, चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर।
सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय, तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा, विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा, नरेश सूरी प्राचार्य, जबीन खान इसमें चांदनी, प्रीति गांगुली करण की मौसी, नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में, मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में, आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में, दिल नशी के की आवाज में, दिल लगी मैं जो बीत जाए, सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विक्की को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विक्की को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें
एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से। अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है।
हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विकी भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विकी को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन
फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें
स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विक्की को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विक्की को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विक्की का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है। और आपकी कशिश
हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई।
और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है। करण तब से
उससे संबंध तोड़ लेता है, चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता
अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में, मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में, आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में, दिल नशी के की आवाज में, दिल लगी मैं जो बीत जाए, सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विक्की को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विक्की को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विक्की का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने
पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहां देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से। अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि
वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विक्की को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विक्की को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विक्की का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे
जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का पूरे भारतवर्ष में। हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर, सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय, तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा, विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा, नरेश सूरी प्राचार्य, जबीन खान इसमें चांदनी, प्रीति गांगुली करण की मौसी, नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में, मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में, आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में, दिल नशी के की आवाज में, दिल लगी मैं जो बीत जाए, सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति
के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, ना ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से। अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो भी के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में।
करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार
एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेह कुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया। और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है। और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन
करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से। अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में।
मर जावा मिट जावा, अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में आपकी कशिश, हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में दिल नशी के की आवाज में दिल लगी मैं जो बीत जाए, सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विक्की भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विक्की को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है, करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है। चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विक्की स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विक्की उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विक्की अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विक्की को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विक्की को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विक्की करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विक्की के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विक्की को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विक्की को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विक्की का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विक्की ने पहले किया था। ये जानकर कि विक्की एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विक्की के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्ट बस्टर यानी कि चार्ट
चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना के 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। आशिक बनाया आपने इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल अभिनीत 2005 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसे 2 सितंबर 2005 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता की शुरुआत की गई थी और इसे शगुन फिल्म क्रिएशंस के बैनर तले शूट किया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि तनुश्री दत्ता की ये एक डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक रहे थे आदित्य दत्त। लिखा था इसको अनजान सगरी। निर्मित की गई थी ये बाला भाई पटेल के द्वारा। अभिनीत में नजर आए थे जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इमरान हाशमी, सोनू सूद, तनुश्री दत्ता, नवीन निश्चल, और इसका छायांकन किया था AKN सेबेस्टियन। इसको संपादित किया गया था इरफान शेख के द्वारा और संगीत किया गया था हिमेश रेशमिया साहब के द्वारा। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था शगुन फिल्म क्रिएशंस के द्वारा और रिलीज किया गया था इसको 2 सितंबर 2005 को। इसका रनिंग टाइम रहा 115 मिनट का। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया गया था। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस फिल्म में किरदार नजर आए थे, उनके नाम क्या क्या रहे। इमरान हाशमी का नाम रहा इसमें विक्रम विकी माथुर। सोनू सूद इसमें करण ओबरॉय। तनुश्री दत्ता स्नेहा के नाम से, अश्विनी कालसेकर जासूस नेत्रा। विवेक वासवानी इसमें करण के चाचा। नरेश सूरी प्राचार्य। जबीन खान इसमें चांदनी। प्रीति गांगुली करण की मौसी। नवीन निश्चल स्नेहा के पिता। अंत क्रेडिट में इसमें बनाया गया था आशिक बनाया आपने का रीमिक्स गीत के लिए विशेष उपस्थिति में हिमेश रेशमिया नजर आए थे। इसमें जो कुछ गाने रहे वो भी बहुत खासा पॉपुलर रहे थे। उनका जो नाम है वो ये है आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। मर जावा मिट जावा अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान की आवाज में। आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और कृष्णा बेउरा और अहीर की आवाज में। दिल नशी के की आवाज में। दिल लगी मैं जो बीत जाए सोनू निगम, शान, हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी और वसुंधरा दास। आशिक बनाया आपने का रिमिक्स था इसका, वो हिमेश रेशमिया जी ने गाया, और दिल नशी का जो रिमिक्स था वो के ने गाया है, और आपकी कशिश हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज में नजर आया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म के थोड़ा स्टोरी के रिव्यू के बारे में। करण स्नेहा से प्यार करता है लेकिन कभी भी उससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्माता है। हालांकि करण की भावनाएं कई लोगों के लिए स्पष्ट है। वह स्नेहा से मुस्कुराता हुआ देखता है, संतुष्ट हो जाता है और कभी भी उसे यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो कैसा महसूस करता है। एक अवसर पर करण स्नेहा को एक पार्टी में आमंत्रित करता है जहां पर वह आकर्षक और शरारती विक्रम से मिलती है, यानी विकी से, यानी इमरान हाशमी से। विक्रम उर्फ विकी करण का बचपन का दोस्त है। करण के ठीक विपरीत विकी एक बहुमुखी और कुख्यात इश्कबाज है। तीनों का जीवन बदल जाता है जब विकी कॉलेज में करण और स्नेहा के साथ जुड़ता है और स्नेहा विकी की ओर आकर्षित होने लगती है। हालांकि विकी स्नेहा की भावनाओं का कायल नहीं है। विकी के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए स्नेहा उसे बहकाने का फैसला करती है और वे प्यार करते हैं। अगली सुबह स्नेहा विकी के कबूल करती है कि वह उससे प्यार करती है और पिछली रात को विक्की के संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। विक्की के इरादों से डरकर करण उससे स्नेहा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसे विश्वास दिलाता है कि बार बार वह वास्तव में प्यार में है और छेड़खानी नहीं कर रहा है। करण को लगता है कि उसने एकमात्र ऐसी महिला को खो दिया है जिसने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन जानता है कि वह
इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जीवन आगे बढ़ता है और तीनों दोस्ती का एक विशेष बंधन साझा करते हैं। विकी भी करण को कॉलेज की एक अन्य दोस्त चांदनी के साथ स्थापित करने के बाद इसकी लव लाइफ में मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रात की घटना जहां विकी को चांदनी के साथ धोखा करते हुए पकड़ा जाता है। करण तब से उससे संबंध तोड़ लेता है, चीजें बदल जाती हैं, भरोसा टूट जाता है, जुनून और भ्रम पैदा हो जाता है। स्नेहा का दिल भी टूट जाता है और अब अवाक रह जाती है। विकी स्नेहा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन करण हस्तक्षेप करता है और उससे लड़ता है। स्नेहा उन्हें तोड़ देती है, लेकिन करण का पक्ष लेती है। विकी उनसे अलग हो जाता है, लेकिन दावा करता है कि स्नेहा हमेशा उसकी रहेगी। एक रात स्नेहा पागल अवस्था में रह जाती है। जब विकी अपने उसे फोन करता है तो दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे टेक्स्ट करता है और बाद में उसके दरवाजे पर पाउंड करता है और उसकी खिड़की के माध्यम से एक चट्टान फेंकता है, यानी कि पत्थर फेंकता है, जिसमें स्नेहा को अपना होने का दावा करने वाला संदेश है। स्नेहा फिर समर्थन के लिए करण की ओर मुड़ती है। विकी को बाद में ड्रग्स लगने के लिए आरोप में जेल में डालते हुए दिखाया जाता है। समय के साथ करण आखिरकार स्नेहा को अपने पिता की स्वीकृति के साथ प्रपोज करने की हिम्मत जुटाता है। जिस रात स्नेहा और करण की सगाई होती है, विकी को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और चांदनी को अपने साथ लाते हुए उनके जीवन में फिर से प्रवेश करता है। विकी करण से स्नेहा की सच कबूल करवाता है कि वास्तव में हुआ क्या था। यह पता चलता है कि करण कभी भी स्नेहा को पसंद नहीं करता था, न ही विकी के प्रति इसकी ईर्ष्या थी। उन पर चलने के बाद करण विकी को अपने दोस्तों के जीवन से पूरी तरह से हटाने का फैसला करता है और स्नेहा का विश्वास जीतने के लिए उसे फ्रेम करना शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि विकी को नशा दिया गया था और फिर चांदनी ने उस समय बहकाया जब स्नेहा उन्हें एक साथ पकड़ लेती है। बाद में करण विकी का फोन चुरा लेता है और स्नेहा को परेशान करता है और उसके दरवाजे पर दस्तखत देता है और उसकी खिड़की से एक पत्थर फेंकता है, ठीक उसी तरह जैसे विकी ने पहले किया था। ये जानकर कि विकी एक दोस्त के लिए ड्रग्स रखता है, करण पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की सलाह देती है। स्नेहा करण के कर्मों के ऊपर काम करती है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। स्नेहा बाद में विकी के साथ सुलह कर लेती है और वे कहानी में दोनों को एक दूसरे के अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखना चाहें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ देख सकते हैं। चलिए इसके अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फिल्म को केवल इसके बोल्ड दृश्यों और हिमेश रेशमिया के चार्टबस्टर यानी कि चार्टबस्टर संगीत के लिए याद किया जाता है। फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन हिमेश रेशमिया रातों रात स्टार बन गए। जी हां, उन्हें सलमान खान ने सालों पहले प्यार किया तो डरना क्या 1998 में पेश किया था, जहां उन्होंने टाइटल ट्रैक और कुछ और गानों की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन यानी आशिक बनाया आपने ने उनके करियर की वास्तविक में गति दे दी। उन्होंने अपना सिंगिंग डेब्यू भी किया। नाक के स्पर्श के साथ जी की अपरंपरागत नाक शैली पर एक प्रवृत्ति बन गई और उन्होंने एक कई चार्ट बस्टर देने वाली कई अन्य फिल्मों में भी गाने दिए। इमरान हाशमी और सोनू सूद ने पहली बार एक साथ काम किया था। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। आशिक बनाया आपने 2005 के सभी गाने सुपरहिट रहे। फिल्म निर्माता आदित्य दत्त की पहली फिल्म प्रीति गांगुली ने अंतिम दर्शन किए। राहेल लेहकुक स्टारर टेंगल्ड 2001 का रीमेक है और मर जावा गाना अभिजीत सावंत ने गाया था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट और उसके रिव्यू जो हमने आपके साथ साझा किए। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आए होंगे। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।